आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में कि किस तरह हम ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपके सबके सामने अभी मैं जो ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारा सपोर्ट का जोन है, ये सेकंड सपोर्ट का जोन है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो देखो, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा है, तो ये बार बार इसी जोन के पास से रिजेक्शन ले रहा है, आप सबको जैसे नज़र आ रहा है। ये हमारा 1 नंबर पॉइंट है जो रेजिस्टेंस है, और ये 2 नंबर पॉइंट है। हमें ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, जैसे आप सबको नीचे नज़र आ रहा है। तो ये बार बार ऊपर की साइड में से रेजिस्टेंस ले रहा और नीचे की साइड से सपोर्ट ले रहा, और इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड में है। देखो, जो अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेंड हमारा डाउन साइड है, तो इस पे प्राइस एक्शन है जो नीचे की साइड में बन रहा है। तो ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा होगी नीचे की साइड में, तो इससे हमें ये पता लगता है कि इसका जो ट्रेंड है वो नीचे के साइड में है। देखो, ये इसी ट्रेंड लाइन से बार बार ऊपर की साइड से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में प्राइस एक्शन बना रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं ये डाउन ट्रेंड है। ये देखो, हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले 2 पॉइंट चाहिए। कई बार प्राइस उसको उस जगह को हिट भी कर देता है और वापस उसी जोन के अंदर में आ जाता है। ये हमारा लोअर हाई है, और ये जो नीचे के साइड में है ये लोअर लो है। ये इसे जब ये इस तरह का फॉर्मेशन होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये डाउन साइड की साइड में इसका जो ट्रेंड है। देखो, जैसे अब आप सबको नज़र आ रहा होगा, जैसे अब ये प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में बन रहा है और ऊपर की साइड में बन रहा है, तो इसके बाद में ये है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसे हम हायर लो बोल सकते हैं इस पॉइंट को, और इसके बाद में सेकंड को भी हम हायर लो बोल सकते हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड में है, और ये जो ट्रेंड है इसका ऊपर की साइड में है, ये हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। इससे हमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड में है। जैसे ये आप सबको ये अभी भी नज़र आ रहा होगा, देखो, ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की साइड में है। तो हमें कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रा करने से पहले 2 पॉइंट ज़रूरी होते हैं जिससे हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन जो होती है वो हमारी मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही हमें कन्फर्मेशन देती है कि ये जो ट्रेंड है बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रिस्पेक्ट करते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा है। जैसे अभी आप सबको नज़र आ रहा होगा, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है, और उसके बाद में इससे हमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि ये जो ट्रेंड है ये अप साइड की तरफ चल रहा है। जैसे नीचे सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है, हमें जो ट्रेंड लाइन होती है हमें उससे ये पता लग जाता है कि जो किसी भी स्टॉक का है वो ट्रेंड क्या है। ट्रेंड स्टॉक में 3 ही होते हैं, अप साइड, डाउन साइड और साइडवेज। ये सिर्फ हमें ट्रेंड का पता लगने से हमें जो स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं वो लेने में हमारी हेल्प करते हैं। कभी भी प्राइस जो है वो 90 डिग्री पे मूव नहीं करता। कभी भी प्राइस जो चलता है वो हमेशा धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बनाकर ही ऊपर की साइड में चलता है। इसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं, क्योंकि प्राइस जो होता है वो हायर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में ही चलता है, चाहे वो अपसाइड हो। प्राइस हमेशा अपसाइड, अगर अपसाइड की तरफ चल रहा है तो वो अपना अपसाइड का ट्रेंड बनाकर चल रहा है, अगर डाउन साइड की तरफ चल रहा है तो वो डाउन साइड का ट्रेंड बनाकर चल रहा है।
जैसे देखो अभी ये मैंने नीचे की साइड में अभी आप सबके सामने बना रहा हूँ, इससे ये कन्फर्मेशन है कि अब बार बार ये इसी जोन के पास से रिजेक्शन ले रहा है। ये जो हमारा है ये रेजिस्टेंस का है और ये अभी डाउन साइड का ट्रेंड है। देखो ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद में जब ये इस जोन को ब्रेक करेगा तो इससे ये कन्फर्मेशन है कि यहाँ पर इसका डाउन साइड का ट्रेंड जो वो ख़त्म हो चुका है। तो इससे हमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हमें जो ट्रेड लेनी है हम ऊपर की साइड में लेंगे। और एक चीज़ और हमेशा याद रखें, अगर आप कभी भी ट्रेंड की साइड में ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। देखो जैसे ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से हमें ये पता लग रहा है कि जो ट्रेंड है इसका अपसाइड है। जैसे यहाँ पर आप सबको नज़र आ रहा होगा ये मार्केट जो यहाँ पर साइडवेज है, साइडवेज होने के बाद में जैसे इसने इसको इस जोन को ब्रेक किया, अपने रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर ये इसने कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद में जैसे इसमें मूव हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। सेकंड टाइम फिर ये इसी जोन के पास में ये रिजेक्शन लेने के लिए वापस आया। देखो इस जोन के पास में भी यहाँ से ट्रेंड लाइन हो रही है, तो इससे ये पता लगता है कि जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो वापस रिट्रेस्ट करने के लिए आता है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड भी मिल जाती है ये। और इसके बाद में जब ये अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के जोन को ब्रेक करता है तो इससे ये भी पता लग जाता है हमें कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। जैसे अब आप सबको नज़र आ रहा है ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन ले रहा है। बार बार जब भी ये इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो बाहर इसे ऊपर की साइड में ले जाते हैं और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने से बचाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेड वगैरह लेते हो तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले समय में आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। जैसे देखो अभी आप सबके सामने मैंने चार्ट खोला है, तो इसको हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें, अब 23 तारीख की ही बात करें, 23 जून की, तो देखो यहाँ पर ये डाउन साइड की साइड ये लगातार चल रहा है, बार बार ये इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की साइड में जा रहा है। और इसके बाद में इसने इस बार इस जोन के पास से जब इसने अपना यहाँ पर देखो ये इस जोन के पास में आया और इस जोन के पास में आने के बाद में देखो यहाँ से प्राइजेक्शन ऊपर की साइड में बना, उसके बाद में सेकंड आए इसने अपना देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद में देखो ये जो हमारा फर्स्ट हाई था, जो हमारा फर्स्ट हाई था उसी के पास से इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली। तो देखो इसके बाद में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन के पास में काफ़ी देर इसने टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद में देखो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि बार बार इसी जोन के पास से ये बाहर इस मार्केट को इस यहाँ से ब्रेक नहीं करने दे रहे। तो देखो ये जो जोन है इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का जोन बन गया और इसके बाद में जब भी इस जोन से हमें बाइंग देखने तो मिली तो काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। हमें 60 पॉइंट की यहाँ पर बाइंग देखने को मिली और प्राइस भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मूव हुए होंगे। जैसे ये जोन है, अब देखो यहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया, जब इस जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में देखो यही सेकंड टाइम इसी जगह पर यहाँ पर टाइम रीस्टेट करने के लिए यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में देखो ये प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे साइड ऊपर की साइड में जा रहा है। इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जब भी इस जोन को ब्रेक कर रहा है तो हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, सिर्फ ये है कि हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकें। सपोर्ट एंड ये देखो यहाँ से ये बार बार इसी जोन के पास से रिजेक्शन ले रहा है। देखो यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद में ये जोन अब इसके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन बन गया। तकरीबन इसने यहाँ पर
काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया। देखो अब इसके बाद में देखो यहाँ पर भी इस जोन को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर ये दोबारा आया और यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिली। तो इससे ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि जो कोई भी हमारा जो सपोर्ट है वो हमेशा सपोर्ट का जोन ही नहीं रहता, वो आने वाले में समय में रेजिस्टेंस भी बन सकता है। जो रेजिस्टेंस का जोन है वो सपोर्ट का जोन भी बन सकता है। जैसे आप सबको नज़र आ रहा होगा, पहले ये जोन एक सपोर्ट का जोन था, जब पहले ये सपोर्ट का जोन था, इसके बाद में ये जब इस जोन को इसने ब्रेक किया तो ये दोबारा से जो ये रेजिस्टेंस का जोन था इसके लिए सपोर्ट का जोन बन गया। जैसे ये देखो यहाँ पर ये जो जोन है, ये अभी इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन है। जब इसको जोन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में जब ये नीचे आएगा तो ये जोन चेंज हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के आप सबको देखूँ। थैंक यू।